हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टकलबर्ग मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी इसकी एंजम्पशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम जो है इंटायर प्रोसेस ऑफ स्टकलबर्ग मॉडल कर सीखेंगे। देन इसका जो है कंपैरिजन हम करेंगे दूसरे मॉडल के साथ। ओके, तो लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम एंजम्पशन की बात करते हैं कि स्टकलबर्ग में एंजम्पशन क्या है। तो ये मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको लगेगा कि ये मॉडल जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल मॉडल है। तो सबसे पहले इसका जो है पहली एंजम्पशन देखते हैं। इसमें भी एज्यूम किया गया है कि देयर आर टू फॉर्म्स इन द मार्केट में दो फॉर्म्स है। एंड सेकंड एंजम्पशन है दिस इज़ सिक्वेंशियल गेम। ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिपार्चर है आपके पहले जितने मॉडल डिस्कस किया है उनसे आप कंपेयर करो। तो ये सीक्वेंशियल गेम है। सीक्वेंशियल गेम का मीन्स पहले एक फॉर्म मूव करेगी, देन उसके बाद दूसरी फॉर्म मूव करेगी। ओके, बेसिकली यहाँ पे ये लीडरशिप और जो है फॉलोअर वाला एक गेम चलता है। आगे मैं उसको ब्रीफली जो है आपको डिस्कस करूँगा। ओके, एंड थर्ड यहाँ पे क्या बताता है इसका इंपॉर्टेंट एजम्पशन। थर्ड एजम्पशन ये है इसमें कि क्वांटिटी कंपटीशन होता है। क्वांटिटी कंपटीशन जैसे कि कॉर्नो मॉडल में होता था, ठीक है। पर कॉर्नो मॉडल क्या था, वो सीक्वेंशियल गेम नहीं था, सीक्वेंशियल कंपटीशन नहीं था, वो साइमल्टेनियस कंपटीशन था। और ये क्या है, ये सीक्वेंशियल कंपटीशन है। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट फीचर एंजम्पशंस हो गई इसकी। देयर आर टू फर्म्स इन द मार्केट एंड दिस इज सीक्वेंशियल गेम एंड क्वांटिटी कंपटीशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और फोर्थ इंपॉर्टेंट एंजम्पशन इसकी ये है कि होमोजेनस प्रोडक्ट होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इसकी जो एंजम्पशन हो गई। इन एंजम्पशन के बेसिस पर मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा कि ये स्टकलबर्ग मॉडल कैसे काम करता है। अब यहाँ पे देखिए, इसका प्रोसेस के बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करूँ तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है कि लीडर डिसाइड करता है। ओके, तो लीडर सबसे पहले क्या है, लीडर एक्ट फर्स्ट एंड फॉलोअर फॉलोस, ठीक है। तो फॉलोअर उसको फॉलो करता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि लीडर टेक्स इनटू अकाउंट रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉलोअर। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखनी है कि जो लीडर हमेशा जो भी डिसाइड करेगा, जब अपना आउटपुट डिसाइड करेगा, तो फॉलोअर का क्या रिएक्शन फंक्शन है उसको वो जो है अपने फंक्शन में उसको जो है रखेगा, उसमें वो डालेगा। क्योंकि वो जो है काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मैनर से यहाँ पे कौन चल रहा है, लीडर चल रहा है, ठीक है। फॉलोअर सीधा फॉलो करेगा, तो फॉलोअर का जो रिएक्शन फंक्शन होगा वो सेम होगा जैसा कि कॉर्नो में होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। कई बार जो बच्चे इस तरह से सोचते हैं कि यहाँ पे फॉलोअर जो है उसके रिएक्शन फंक्शन को लेगा लीडर के, पर यहाँ ऐसा नहीं है। तो इस मॉडल में क्या है, जो लीडर जो अपना जो रिएक्शन फंक्शन बनाएगा तो वो फॉलोअर के रिएक्शन फंक्शन के बेसिस पे बनाएगा। पर यहाँ पे मूव पहले कौन कर रहा है, लीडर पहले मूव कर रहा है और फॉलोअर उसको फॉलो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब आगे जो है ये बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड मैनर से बिहेव कर रहा है और ये सीक्वेंशियल गेम है बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि आउटपुट ऑफ लीडर इज़ ग्रेटर देन आउटपुट ऑफ फॉलोअर, क्योंकि यहाँ पे जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहाँ पे मिल रहा है। ओके, यहाँ पे क्या मिल रहा है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखिए ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये क्वांटिटी कंपटीशन है। अगर यहीं पे प्राइस कंपटीशन हो जाता है तो चीज़ें बदल जाती है, क्योंकि प्राइस कंपटीशन चलेगा तो दोनों का प्रॉफिट डिक्लाइन करेगा। दैट वुडंट बी अ प्रॉफिटेबल एट ऑल। ओके, तो इसलिए जो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो पॉसिबल है, दैट इज़ पॉसिबल ओनली इन अ क्वांटिटी कंपटीशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए कि मैं को डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे ये किस तरह से ये पूरा कंपटीशन चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं यहाँ पे डायग्राम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्म का मैं यहाँ पे रिएक्शन फंक्शन ले लेता हूँ। ये किसका है,
ये फॉर्म ए का ले लेता हूँ लीडर का, और ये यहाँ पे फॉर्म वी का ले लेता हूँ, दैट इज़ फॉलोअर। ओके, ये बी रिएक्शन फंक्शन आ गया। ओके, एंड ए रिएक्शन फंक्शन ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे आप कोरनोट बोलते हैं। ओके, ये कोरनोट कंपटीशन हो जाता है। पर यहाँ पे जो बर्ट्रैंड कंपटीशन समवेयर यहाँ पे बनेगा, सॉरी शटलवर्क कंपटीशन यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जो फॉलोअर है उसके रिएक्शन फंक्शन पे जो है ये इक्विलिब्रियम बन रहा है, किस केस में, शटलवर्क के केस में। और इसी तरह आप मोनोपोली की बात करो, चैम्बरलिन की बात करो, तो ये सीधा आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे दोनों जो है आपस में शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये मोनोपोली वाला कंडीशन बन रहा है। क्या बन रहा है, ये मोनोपोली कंडीशन बन रहा है, और ये कोरनोट कंडीशन बन रहा है। देन इसके बाद जो यहाँ पे जो बन रहा है ये स्टोक्स कंडीशन बन रहा है। तो ये अलग अलग मैंने चीज़ें बताई आपको कैसे जो है ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अब ये देखिए कि इनके बीच में अगर आपको डिफरेंस करना है डिफरेंट कंपटीशन के बारे में, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कंपैरिजन करो इनकी। तो कंपैरिजन में आप थोड़ा सा डीपली जाओगे तो यहाँ पे देखिए कि जो आउटपुट है स्टोक्स है दैट इज़ ग्रेटर देन आउटपुट इन कोर्नो मॉडल से ज़्यादा होता है, और प्राइस बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो प्राइस जो होता है इसका क्या कह रहे हैं, किसका, शटलवर्क का, दैट इज़ लेस देन द प्राइस इन कोर्नो मॉडल। तो ये इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है इन दोनों के बीच में। ओके, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के कंपेयर करेंगे तो उस केस में क्या होगा, शटलवर्क का जो आउटपुट होगा लेस देन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और शटलवर्क का जो प्राइस होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। आप वहीं जहाँ चैम्बरलिन या दूसरे मोनोपोली वाले मॉडल की बात करें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोनोपोली से तो इसका जो आउटपुट ज़्यादा होगा, ठीक है, और इसका जो प्राइस होगा दैट वुड बी लेस देन द मोनोपोली प्राइस। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है ये, इसका प्रैक्टिकल काफ़ी यूजेज हो जाता है, आप रियल लाइफ में इस चीज़ को देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अब यहाँ पे बात है जो लीडर जो होता है, इसमें लीडर का आउटपुट हमेशा फॉलोअर के आउटपुट से ज़्यादा होगा, और जो लीडर का जो प्रॉफिट होगा वो फॉलोअर के प्रॉफिट से ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि सिंपल सा अंडरस्टूड सी बात है ये कि जो फॉर्म ज़्यादा आउटपुट करेगी और प्राइस सेम होगा तो जो ज़्यादा आउटपुट कर रही है उसको ज़्यादा बेनिफिट्स होने के चांसेस है, और जो कम कर रही है उसको कम होने के चांसेस है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे देखी जाती है। और यहाँ पे प्रॉफिट इसलिए मैं ज़्यादा कह रहा हूँ क्योंकि पी हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है, और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के इक्वल होती है। तो हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों जो है एक मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है तो एवरेज कॉस्ट के इक्वल ही होगी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके, तो ये हमने क्या डिस्कस किया, ये कोर्नो के बाद जो है हमने जो है शटलवर्क मॉडल किया जिनमें कि स्ट्रेटजिक वेरिएबल दोनों में सेम है। अब हल्का से न्यूमेरिकल हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मानूँ कि ए माइनस बी क्यू है, ये आपके पास जो है डिमांड फंक्शन दिया गया है, और मार्जिनल कॉस्ट को अगर मैं सी रख लेता हूँ तो यहाँ पे लीडर का जो आउटपुट होगा, लीडर का आउटपुट होगा ए माइनस सी, यहाँ पे देखिए दोनों कांस्टेंट, और यहाँ पे 2b हो जाएगा, ये लीडर का आउटपुट होगा। आप डायरेक्ट जो है शॉर्टकट फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं आउटपुट निकालने के लिए, और फॉलोअर का जो आउटपुट होगा दैट वुड ए माइनस सी और 4b, बी यहाँ पे ये इस चीज़ को बता रहा है, स्लोप को बता रहा है। ओके, तो इसका जो फॉलोअर का आउटपुट ये यही होने वाला है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।